हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है अपना जीन इंटरेक्शन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे डुप्लीकेट जीन। तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन हम बेसिकली बात कर लेते हैं डुप्लीकेट जीन्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब जो मेन जीन है उसकी लगभग कॉपी, या हम उसके लिए बोल सकते हैं ये जो जीन्स होते हैं मेन जीन के, उनके नियर बाई होते हैं या उनके निकटवर्ती होते हैं जो लगभग सेम दिखाई देते हैं। इतना क्लियर है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं डुप्लीकेट मतलब किसी भी जीन की कॉपी, मतलब उसके लगभग समान दिखाई देना। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ डुप्लीकेट जीन की, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डुप्लीकेट जीन होते हैं ये वे जीन होते हैं या वे स्वतंत्र जीन होते हैं जो भिन्न क्रोमोसोम्स के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, और इनका जो फिनोटाइप होता है वो लगभग समान होता है। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो डुप्लीकेट जीन होते हैं वे दो स्वतंत्र जीन होते हैं जो डिफरेंट जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो जीन होते हैं वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर व्यवस्थित होते हैं या लोकेटेड होते हैं, और इनका जो फिनोटाइप होता है वो लगभग समान होता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है वो यह होता है, जो डुप्लीकेट जीन होते हैं वो बोथ होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस फेज में डोमिनेंट होते हैं। मतलब चाहे होमोलोगस फेज हो या हेट्रोलोगस फेज हो, दोनों में ही अपना जो इफेक्ट है वो शो करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन वे स्वतंत्र जीन होते हैं, वे स्वतंत्र जीन होते हैं जो भिन्न क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी है, वो क्या है, जो इनका फिनोटाइप होगा वो अबाउट ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जो जिनका फिनोटाइप ऑलमोस्ट सेम होता है या लगभग समान होता है। इम्पोर्टेंट बात याद रखना स्टूडेंट, डुप्लीकेट जीन जो होंगे वो होमोलोगस और हेट्रोलोगस बोथ फेज में अपना क्या शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे। ये होमोलोगस में जैसे हम दे सकते हैं बोथ एलिल्स आर सेम, कैपिटल टी। एंड हेट्रोलोगस में क्या होगा, हेट्रोलोगस मतलब बोथ एलिल्स आर डिफर, तो मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ में ही अपना क्या शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, दोनों में अपना क्या शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे, दोनों में अपना इफेक्ट शो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो जीन होगा, चाहे एक ही जीन डोमिनेंट हो, उसमें भी वो सिंगल वन जीन भी अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। इतना क्लियर है। इसके लिए या हम डुप्लीकेट जीन को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस। एग्जाम्पल है कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस।
कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस में हम लेंगे फ्रूट की शेप। कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस की क्या लेंगे? फ्रूट शेप लेंगे। इसके लिए हम डुप्लीकेट जीन को समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस में फ्रूट शेप। तो देखिए स्टूडेंट, कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस में फ्रूट शेप के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो फर्स्टली किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है शल नामक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस के बारे में। उन्होंने बताया कि जो कैप्सुला बर्सा पेस्टेरिस है उसके फ्रूट्स टू शेप के होते हैं। जो फर्स्ट शेप है, जो डोमिनेंट शेप है, वो है ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर मतलब इस प्रकार से। ट्राइंगुलर जो शेप होगी वो किस प्रकार से होगी? इस प्रकार के जो फ्रूट्स है उनकी जो शेप है वो किस प्रकार से हुई? इस प्रकार की जो शेप है ये कैसी है? ट्राइंगुलर या त्रिभुजाकार शेप में पाए जाते हैं। और जो दूसरे जो फ्रूट्स हैं वो पाए जाते हैं इन ओवॉइड शेप। ओवॉइड का मतलब अंडाकार। ओवॉइड शेप में पाए जाते हैं। तो जो ओवॉइड शेप होती है वो कैसी होती है? अंडाकार शेप होती है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो ट्रायंगुलर शेप फ्रूट्स हैं वो है डोमिनेंट फेज फ्रूट की। ये फेज कौन सी होगी? डोमिनेंट फेज है। और जो ओवॉइड शेप है या अंडाकार जो शेप है उस शेप के बारे में बताया। ये जो शेप है वो कैसी है? रिसेसिव शेप। कैसी है स्टूडेंट्स? रिसेसिव शेप। इतना क्लियर है? ट्रायंगुलर जो शेप है वो है अपनी डोमिनेंट शेप एंड जो ओवॉइड शेप है वो कैसी है? अपनी रिसेसिव शेप। इसके लिए उन्होंने जो एलिल्स लिए वो लिए थे, जो ट्रायंगुलर शेप है उसके लिए एलिल्स लिए वो थे T1, T1, T2, T2। मतलब कैपिटल T1, कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T2। वी ऑल नो दैट हम ऑलवेज जो डोमिनेंट जीन होगा उसे कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल T1, कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T2 किसे डिनोट कर रहा है? ट्राइंगुलर शेप को। ट्राइंगुलर शेप को डिनोट कर रहा है। जबकि मैं बात करूं स्मॉल T1, स्मॉल T1, स्मॉल T2 और स्मॉल T2, ये जो है वो किसको शेप कर रहा है भाई? सॉरी, किसको डिनोट कर रहा है? ओवॉइड शेप के फ्रूट को। वी ऑल्सो नो दैट स्टूडेंट ओवॉइड शेप है स्मॉल t के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल t के द्वारा डिनोट किया जाता है किसे? रिसेसिव फेज को। तो जो ओवॉइड शेप है वो कौन सी फेज होगी? रिसेसिव फेज। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट जीन इंटरेक्शन, जिसमें हम लोगों ने पहले की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक्स हैं वो मेंडल के लॉ के अपोजिट हैं, जिन्हें मेंडल ने प्रूव नहीं किया था। तो देखिए, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो डुप्लीकेट जीन का जो फिनोटाइप रेशियो मिलता है वो मिलता है हमें 15:1। तो देखिए कैसे मिलता है? जो कैपिटल T1, कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T2 है वो है प्योर ट्रायंगुलर शेप। कैसी है भाई? प्योर ट्रायंगुलर शेप। जबकि स्मॉल T1, स्मॉल T1, स्मॉल T2, स्मॉल T2 जो शेप है वो कौन सी है? प्योर ओवॉइड शेप या प्योर अंडाकार शेप है। जो गैमेट्स लिए वो लिए कैपिटल T1, कैपिटल T2, स्मॉल T1 एंड स्मॉल T2। ठीक है स्टूडेंट। अब जो F1 जनरेशन मिली वो हम लोगों को मिली F1 जनरेशन की। अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन थी वो थी कैपिटल T1, स्मॉल T1, कैपिटल T2 एंड स्मॉल T2। जब क्रॉस करवाया जाता है तो मिलता है कैपिटल T1, स्मॉल T1, कैपिटल T2 और स्मॉल T2। ये था इसका जो हम लोगों ने गैमेट्स लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जो जनरेशन मिली वो हमें इस प्रकार से मिली। इतना क्लियर है आप सभी के? ये जो हमें मिला वो क्या था?
F1 जनरेशन जो हमें मिली वो थी हाइब्रिड ट्राइंगुलर, मतलब जो संकर प्राप्त हुए वो हमें कैसे मिले, ट्राइंगुलर, हाइब्रिड ट्राइंगुलर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी के? देखिए क्या लिया, डुप्लीकेट जीन की हम बात कर रहे थे। डुप्लीकेट जीन में हम लोगों ने बता दिया कि व्हाट इज डुप्लीकेट जीन, मतलब जो डुप्लीकेट जीन होते हैं वो स्वतंत्र जीन होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है भाई, नियर बाई सेम, मतलब अबाउट उसके सेम होगा। वे स्वतंत्र जीन होते हैं जो किसके ऊपर लोकेटेड है, भिन्न क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। भिन्न क्रोमोसोम के साथ लोकेटेड होने के साथ साथ इनका जो फिनोटाइप जो वेरिएशन आएगा या फिनोटाइप रेशियो आएगा वो अबाउट क्या आता है, सिमिलर आता है। मेन इंपोर्टेंट बात थी कि ये जो है वो होमोलोगस और हेट्रोलोगस बोथ में अपना क्या शो करेंगे, इफेक्ट शो करेंगे। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस का, जिसमें टूट शेप के फ्रूट्स बन रहे हैं, ट्रायंगुलर एंड ओवोइड। जो ट्रायंगुलर है वो कैसे है भाई, डोमिनेंट है, जबकि ओवोइड है वो कैसे है, रिसेसिव फेज को शो कर रहे हैं। और ट्रायंगुलर को हम कैपिटल T1 और कैपिटल T2 और कैपिटल T2 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, जबकि इसको स्मॉल के द्वारा। इतना क्लियर था? क्रॉस करवाया, हमें रिजल्ट जो मिला वो ये मिला। इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो फिनोटाइप रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा 15:1। वो हम समझेंगे किसके द्वारा, पन्नेट बोर्ड के द्वारा। कैप्सेला बर्सा पेस्टेरिस का जो एग्जाम्पल दिया वो किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे, शेल नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर है? हम बनाते हैं अब चेकर बोर्ड। गैमेट्स जो आए वही रिजल्ट मिलता है मोस्टली। कैपिटल T1 स्मॉल कैपिटल T1 कैपिटल T2 कैपिटल T1 स्मॉल T2 स्मॉल T1 कैपिटल T2 और स्मॉल T1 स्मॉल T2। इनके बीच में हम चेकर बोर्ड बनाएंगे तो देखिए क्या मिलता है रिजल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चेकर बोर्ड बना लिया। जो गैमेट्स मिले थे वो हम लोगों को मिले थे कैपिटल T1 कैपिटल T2 कैपिटल T1 स्मॉल T2 स्मॉल T1 कैपिटल T2 एंड स्मॉल T1 स्मॉल T2। ठीक है, चेकर बोर्ड बनाने का तरीका हम लोगों को पता है, बोथ साइड में सेम लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने बनाया चेकर बोर्ड का जो रिजल्ट मिला फिनोटाइप रेशियो वो था 15:1। वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में बोथ एलिल्स आर इन डोमिनेंट फेज, सेकेंड में भी सेम है, थर्ड में भी, तो अबाउट लगभग सभी में सेम है। लेकिन कुछ भी देखिए, जैसे हम बात करें इसमें क्या है, कैपिटल T1 स्मॉल T2 स्मॉल T2। फिर भी जो हमें रेशियो मिला या जो हमें फ्रूट्स मिले वो कैसे मिले, ट्रायंगुलर शेप के। मैंने इंडिकेट कर रखा है ट्रायंगुलर को T के द्वारा। तो हमें कैसे मिले, T के। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को डुप्लीकेट जीन में फर्स्टली ही बता दिया था कि अगर जो एक भी जीन हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी होगा या हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी होगा तो भी अपना इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए इसमें वन एलील इज डोमिनेंट, जो डोमिनेंट एलील है उसने क्या किया, अपना इफेक्ट शो किया। बाकी अदर जो 3 एलील्स थे वो रिसेसिव फॉर्म में थे, लेकिन जो वन एलील था डोमिनेंट फेज में उसने अपनी हेट्रोजाइगस फॉर्म में इफेक्ट शो किया। और जो फ्रूट्स हमें मिले वो कैसे मिले, ट्रायंगुलर शेप के। तो इसमें यही ध्यान देने योग्य बात थी कि डुप्लीकेट जीन में जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी अगर कोई एलील प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा, चाहे एलील एक ही क्यों न हो डोमिनेंट फेज में। इतना क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसमें स्मॉल T1 कैपिटल T2 एंड स्मॉल T2, इसमें भी फर्स्ट के जो बोथ एलील्स हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव फॉर्म में। लेकिन एक जो कैपिटल T2 है वो किस फेज में है, डोमिनेंट फेज में है। ड्यू टू इन द फेज ऑफ डोमिनेंट द शेप ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर, मतलब एक एलील के डोमिनेंट फेज में होने के कारण जो फ्रूट बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर शेप का। इस प्रकार जो हमें लास्ट का जो एलील मिला उसमें जो बोथ एलील्स थे वो कैसे थे, इन रिसेसिव फॉर्म। स्मॉल T1 हम देख सकते हैं, स्मॉल T1 स्मॉल T2 एंड स्मॉल T2। तो जो स्मॉल T1 स्मॉल T2 बोथ एलील्स आर रिसेसिव फॉर्म, इसलिए जो हमें फ्रूट मिला वो कैसा मिला, ओवॉइड शेप का। ध्यान देना इसमें जो चारों एलील्स हैं या
दोनों पेयर्स ऑफ एलिल्स कैसे हैं, रिसेसिव फॉर्म में होने के कारण ओनली जो सिंगल फ्रूट है वो हमें कैसा मिलेगा, रिसेसिव मिलेगा या ओवल शेप का मिलेगा। बाकी अदर जो 15 जो जीन्स है या 15 जो फ्रूट्स है वो हमें कैसे मिलेंगे, ट्रायंगुलर शेप में। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन। तो जो फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइप रेशियो होगा हम सभी जानते हैं 15 है, कैसे मिले हम लोगों को, इन ट्रायंगुलर शेप। तो 15 रेशियो और 1 कैसा मिला भाई, ओवल शेप का, तो 15:1। ओके स्टूडेंट, अब मुझे लगता है आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। ओके